A very good afternoon to you dear parents. आप कैसे हैं? अब तक मुझे लगता है कि आपने ट्रिक ऑफ द गेम सीखा रहेगा कि कैसे हमको सुरक्षित रहना है, कैसे अपने को सेफ रहना है और कैसे अपना केयर लेना है। तो मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक है, हम भी यहाँ सब ठीक है। आई थिंक स्कूल में हमारे we only had 2 cases of COVID, I think. We never had any teachers having COVID. At the most, I think 1 or 2. So it's all safe. The campus is safe, and hope you two are good. So today I'm come after a month, again I'm come with a new portion. सितंबर का पोर्शन आपको मिलेगा और मैं आशा करती हूँ कि आई थिंक ऑल ऑफ़ यू सब वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पूछा टीचर्स को, सुपरवाइजर्स को कि काउंट लेना, तो सिर्फ 6 स्टैंडर्ड में हार्डली कोई 2-3 बच्चे नहीं है, नहीं तो 400 बच्चे हैं। व्हाट्सएप पे होमवर्क हो रहा है, होमवर्क देख रहे हैं। 7th में भी एक बच्चा है जो नहीं कर रहा है, उसके पास मोबाइल नहीं है एंड्रॉयड का, तो उसके भी हम इंतज़ाम करेंगे। तो बाकी सब मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्यों ना हो, थोड़ा सा जो भी कर रहे हैं बच्चे, जितना भी आ रहा है वो उतना दिमाग में जा रहा है, इज़ इनफ। वो इतना भी काफ़ी है कि उतना बच्चा देख रहा है और उसको उतना नॉलेज जा रहा है उसके दिमाग में, और जितना भी वो करता है वी अप्रिशिएट एंड हम ये भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो है वो बच्चों का साथ दे रहे हैं और उनसे ये चीज़ करा रहे हैं। तो कैसा है कि दे आर नॉट ब्लैंक, अभी बच्चे ब्लैंक नहीं हैं और कर रहे हैं। और आई होप कि खाली आप टिक मार्क, हमारे को ब्लू टिक आता है तो हमने देखा है कि आप कर रहे हैं, लेकिन आई होप यू आर सीरियस अबाउट इट। सो नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ अक्टूबर, अभी टीचर्स ने मुझे पोर्शन दिया है और आपका वर्कशीट्स भी आएगा और आपका MCQ टेस्ट चल रहा है। 8th 9th 10th को तो MCQ टेस्ट भी चल रहा है। तो अभी आपको वापस वर्कशीट्स लेना है, आपका दूसरा वर्कशीट्स देना है इधर और नया वर्कशीट्स लेके जाना है। अब ये प्रोसेस रहेगा। देखो, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे लेकिन पढ़ाई चालू है, स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाई चालू है, टीचर्स बहुत सारा काम कर रहे हैं, स्कूल का भी सब कैंपस चालू है, हर दिन बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं वर्कशीट्स लेने को, फीस भरने को आते हैं, या फिर कॉलेज का एडमिशन चल रहा है। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, लेकिन येट स्कूल्स आर नॉट ओपन। अब स्कूल्स आई थिंक बाहर सब थोड़ा धीरे धीरे खुल गया है, होटल्स भी खुल गए हैं और पार्सल लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है सिटिंग का भी कोई नॉर्म्स आया है और आई थिंक ट्रेन्स ऑल्सो सम हैव स्टार्टेड, सम विल स्टार्ट नाउ। तो जैसे जैसे खुला है, ऑफकोर्स स्कूल्स, इट इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग कि स्कूल्स को, इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्विंग हमारे देश के फ्यूचर जनरेशन इन्वॉल्व है इसमें। तो इनको सुरक्षित रखना है और सुरक्षित तब तक रखना है जब तक माहौल ठीक नहीं होता है। एंड सो जब भी खुलेगा, अभी तक जो चल रहा है इज़ वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। लिमिटेड पढ़ाई है और वो भी कर रहे हैं, आपके वर्कशीट्स भी आ रहे हैं करेक्शंस को, बुक्स भी करेक्शंस को आ रहे हैं। सो सब ठीक हो रहा है। तो अभी आपको डेट्स मिलेंगे आपके व्हाट्सएप पे कब आके आपको वर्कशीट्स लेके जाना है। उसके बाद मेरे टीचर्स ने कहा है कि ये अभी 8th स्टैंडर्ड का जो वर्कशीट्स है 9 सितंबर से चालू होगा। 9 सितंबर को वर्कशीट्स मिलेगा 8th स्टैंडर्ड को, और फिर उसके बाद 9 स्टैंडर्ड को वर्कशीट मिलेगा आई थिंक अगेन ऑन 9 सितंबर 8th स्टैंडर्ड, 8 सितंबर 9 स्टैंडर्ड को मिलेगा एंड 10th स्टैंडर्ड को भी वर्कशीट्स मिलेगा 7 सितंबर को। सो आपको अब
बुक्स भी देने हैं आपको, वापस करने हैं, और बुक्स आपको दूसरा कोई बुक्स रहेगा वो भी आपको देख के देने का है इधर करेक्शंस के लिए। तो यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल अबाउट दिस वर्कशीट्स। ये बच्चों को तक जाना चाहिए। आपका वीडियोस भी जा रहा है, आपको सब बराबर पढ़ाई आ रहा है। आज 9th और 10th का जूम लेक्चर्स भी चालू हो गया है। 400 में से 240 बच्चे अटेंड करते हैं जूम लेक्चर्स। इट्स गुड। ऑनलाइन के लिए एक होस्ट रखा है हमने देखने के लिए। याद रखें, आपके बच्चे जब भी बैठते हैं तो दे शुड बी इन अ प्रॉपर एथिक्स, प्रॉपर क्लोज, प्रॉपर सिटिंग। ये सब आपको ध्यान रखना है कि कोई बच्चा जो कपड़ा पहनता है वो कैसा है, बैठता कैसा है। हमने देखा है कोई बच्चे ऐसे पैर लंबा करके बैठते हैं, इज़ नॉट राइट। स्टडिंग सिटिंग इन अ क्लासरूम, इमेजिन। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसा बैठता है, क्या पहनता है। एंड या ये सब थोड़े से नीचे आएंगे कि हाँ कोई कुछ लिख रहा है या कुछ कर रहा है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज ही हियर्स द लेक्चर्स। वो सुनता भी है तो उसके सबकॉन्शियस में जाता है। सो ही इज़ गेटिंग द नॉलेज। सो यू डोंट, आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि क्या ये कैसा होगा, कैसे नहीं होता है। दे आर स्टडिंग, वी कैन मेक आउट। और MCQ क्वेश्चंस है उसके भी टेस्ट होते हैं तो फिर वो भी करते हैं। तो वी आर गेटिंग। नेक्स्ट मंथ आई विल गिव यू द प्रॉपर काउंट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव अटेंडेड MCQ क्वेश्चंस और कितना कर रहे हैं। अभी इसमें एक है कि आपका वर्कशीट 12 सितंबर को आपको जो है 1st to 7th को 3rd वीक में, दैट इज़ ऑन 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, ये 3rd वीक ऑफ सितंबर को आपको मल्टीपल चॉइस का ये टेस्ट होगा ये बच्चों को। और 1st to 5th दैट इज़ फर्स्ट और सब सब्जेक्ट्स के, और 1st to 5th को मैथ्स और EVS का टेस्ट होगा। तो फिर ये MCQ क्वेश्चंस हो गए, ये इनको करने हैं। फिर इमीडिएट उसको जनरेट होता है, उसके मार्क्स एंड आपको इमीडिएटली दिखेगा कि कितना मिला है बच्चे को, क्या मिला है, कैसे कर रहे हैं। तो इमेजिन करो कि आपके बच्चे को ये बैठ के करना है MCQ क्वेश्चंस, तो हमको मालूम पड़ेगा कि हाउ मेनी आर रियली इनटू दिस ग्रूव ऑफ ऑनलाइन स्टडीज़, कितने कर रहे हैं कितने नहीं। अब तक मुझे लगता है मेरे टीचर्स ने कहा है कि हार्डली 400 बच्चे अगर रहेंगे पूरा 5th में या 4th में, ऐसे इसमें से हमको खाली 4-5 बच्चे हैं जो नई पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। बाकी सब मुल्क में गए हैं, बुक्स नहीं लिए है, फिर भी उधर से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, सब सुन रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए बी केयरफुल कि यू हैव टू कंटिन्यू दिस एवरीवेयर, द वर्ल्ड वाइड ये सब ऑनलाइन चल रहा है कि ये बच्चों के दिमाग में दे शुड हैव एटलीस्ट 1.5 आवर आपको उनको मोबाइल देना है, उनको बैठ के लिखना है और पढ़ना है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद 6th और 7th ये इन अ डे 2 टेस्ट, 2 टेस्ट होएगा दिन में, दैट इज़ इन अक्टूबर, एंड 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का होगा। और ये आपको पोर्शन मिलेगा कि क्या आने वाला है। तो ये टेस्ट आपको याद रखना है। और आपको मालूम है 8th 9th 10th को यू आर एवरी डे आप लोग टेस्ट कर रहे हैं MCQ के। सो इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर एंडिंग 1 एग्ज़ाम रहेगा मल्टीपल चॉइस का ऑनलाइन फॉर सब क्लासेस को। और सितंबर में इन द एंड लास्ट में थोड़ा ट्रायल रहेगा, ट्रायल ऑनलाइन टेस्ट रहेगा MCQ के। सो आप मतलब आपको बच्चों को सितंबर एंड में टीचर्स ट्रायल टेस्ट रहेंगे, उसके अंदर जो करेंगे उसके बाद अक्टूबर में हम टेस्ट रखेंगे सब पूरा 1st to 10th के लिए ऑनलाइन विथ MCQs ऑल्सो आर वेरी गुड। दैट नॉलेज ऑल्सो इज़ इनफ, एटलीस्ट वो नॉलेज बच्चों को मिला इज़ इनफ कि वो उसने पढ़ा और उसमें कर दिया। इट इज़ इनफ फॉर अस व्हेन दे आर सिटिंग एट होम। अगर घर पे बैठे और उतना कर रहे तो भी इट इज़ इनफ। तो याद रखना, आपके बच्चों का वर्कशीट्स आपको लेना है। आपको याद से है ना, वो वर्कशीट्स जो दिए थे वो लेके आना है करेक्शन के लिए। आपके जो वर्कशीट्स थे वो भी आपको लेना है, जो आपने दिए थे करेक्शंस के लिए वो भी लेना है आपको। सो ऐसे करके आपको प्रॉपरली डेट के हिसाब से आना है और आपको
आपके वर्कशीट्स लेने हैं। अगेन वही है सबको, आपको 8th स्टैंडर्ड को देखेंगे, 1st स्टैंडर्ड को जो भी प्लान है पूरा आपको प्लान दिया जाएगा, वो प्लान के हिसाब से आपको करना है। 1st स्टैंडर्ड को पूरा मंथ का प्लान है, 2nd को पूरा मंथ का प्लान है, ये पूरा सितंबर 30 सितंबर तक का प्लान है। 1st स्टैंडर्ड को सितंबर का पूरा प्लान है, 2nd को 3rd 4th 5th ये पूरा मेरे टेबल पे आता है। वॉट एवर दे आर प्लानिंग दे हैव टू शो मी, और फिर वो पास हो जाता है, फिर मैं देखती हूँ। तो आई होप यू ऑल विल टेक गुड पार्टिसिपेशन आपके बच्चों के स्टडीज़ के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बोली आपको ये साल पता नहीं कब स्कूल चालू होगा। अभी सितंबर में हम सोच रहे थे, नहीं हुआ सितंबर में। अभी अक्टूबर का सोच रहे हैं, नहीं तो फिर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा आपको ऑनलाइन, पूरा आपको MCQ का एग्ज़ाम करना है। तो हर बार ऐसा जो भी आएगा आपको ये फॉलो करना है। डोंट फॉरगेट टू पे योर फीस। अभी आप जब भी आएंगे तो वापस मैं बोल रही हूँ आपको अगस्त का फ़ीस भर दो। लास्ट ईयर किसी का फ़ीस नहीं भरा है तो आपको मुझे आके मिलना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लेनेशन देना रहेगा कि आप क्यों नहीं भर रहे, क्या प्रॉब्लम है। आपको इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, लेकिन अगस्त का फ़ीस बहुत सारे पेरेंट्स ने नहीं भरा है। प्लीज़ कम एंड पे। ये थोड़ा सा आप फीस भरते हो तो टीचर्स का थोड़ा सैलरी होता है, दे कैन वर्क। So I hope you understand the graveness of this problem and help to continue this institution to work, कि वो institution काम में चालू रहे उसका काम। तो it is your participation and it is our participation which helps the child, आपके बच्चों को हेल्प करता है। So without any malice, without any anger, without any agitation, I think you should do। बहुत कम किया है फीस आपको, जून जुलाई का भी माफ़ किया है, अगस्त का आपको भरना है, अगस्त से आपको चालू करना है भरना। प्लीज़ डोंट वेट कि नहीं हम नहीं भरेंगे बाद में भरेंगे एंड ऑल। आप खाली फुकट का बढ़ा रहे उसको, धीरे जैसा होता है जितना होता है उतना आके भर देना। सो दैट यू हैव नो प्रॉब्लम आफ्टर बाय द एंड ऑफ द ईयर टू गिव सो मच अमाउंट ऑफ फीस। तो ये जब भी आपका डेट रहेगा तभी आप आके फीस भर देना। एंड आई थिंक बाकी कुछ नहीं है इतना बोलने के लिए, कि इतना ही कि आपको अभी जो भी पढ़ाई आता है हार्डली 1-1.5 घंटे का काम रहता है बच्चों को, और उतना कराना। और टेल द चिल्ड्रन टू फोकस, लिटिल थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। सो वंस दे फोकस, आई थिंक कि ये बच्चे अगर फोकस करते हैं तो दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हु नोज़ आपका ये जो पार्टिसिपेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। उस पार्टिसिपेशन के ऊपर हमारे टीचर्स रिकॉर्ड बुक लिख रहे हैं, उसके अंदर आपका पूरा लिख रहे हैं कितना MCQ का है, उसको मार्क्स दे सकते हैं टीचर्स। आपसे वर्कशीट जो आ रहे करेक्शन को उसको मार्क्स देंगे टीचर, और उस हिसाब से भी हमको बोलेंगे कि जो टेस्ट ऑनलाइन स्टडीज़ किया है उसके हिसाब से आपको इंटरनल मार्क्स दो और आपको अगले क्लास में डाल दो। तो इट इज़ अ सीरियस मैटर। डोंट थिंक ऑनलाइन इज़ अ जोक। It is school is running, it is running online with offline videos and the teachers are taking attendance कि कौन आ रहा है कौन नहीं है, कौन ने किसने देखा। So it's a joke, not a joke. So remember कि आपको ये सब चीज़ बच्चों को पढ़ाना है, ये साल आपकी जवाबदारी है। हम हैं, we are doing the other work। आपके बच्चों का जो असेसमेंट है ये सब चल रहा है, ये रिकॉर्ड है हमारे पास, सिर्फ आपको खाली थोड़ा सा बच्चों का पढ़ाई लेना है। सो सी दैट यू टेक दिस स्टडीज़ एंड हेल्प द चिल्ड्रेन सो दैट दे कैन गो टू द नेक्स्ट क्लास विद दिस इनफ ऑफ दिस नॉलेज। इतना नॉलेज में वो अगले क्लास में जा सकते हैं। आई होप वी डू नॉट हैव टू कीप देम इन द सेम क्लास बिकॉज वी ऑल्सो आर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट कि हाउ वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, कैसे बच्चों के ऊपर टैब रख रहे हैं। तो ये चल रहा है। सो यू डोंट हैव टू वरी, कम एंड पे योर फीस एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम येट, आप हमारे स्कूल में टीचर्स रोज आएंगे। आप ही टीचर्स 50% आने का उनको परमिशन दिया है, तो 50 टीचर्स जब भी आएंगे तभी आपके बच्चों को जो भी डाउट रहेगा आप आके टीचर्स को मिलो और टीचर्स से बात करो और उनका डाउट सॉल्व करो।
कभी ऐसा लगा कि बच्चे बोल रहे हैं स्कूल देखने का है, तो कभी लेके आओ, एक राउंड मार के लेके जाओ बच्चों को, अपने स्कूल को देखने देना। दे आर मिसिंग स्कूल, ऑफ कोर्स वी आर मिसिंग, हम बहुत मिस कर रहे हैं, वो जो हसल बसल है वो बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब पेरेंट्स आते हैं इधर, वर्कशीट्स लेके जाते हैं, तो थोड़ा चहल पहल होता है, आपको देखते हैं हम, तो थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो वीरान हो जाता था अगर पूरा ही ऐसा मतलब बंद होता था। लेकिन ये वर्कशीट्स के हिसाब से, और जो बुक वर्कशीट्स करेक्ट करने का है, बुक्स लेने का है, तो वो हिसाब से आप थोड़ा आ रहे हैं स्कूल में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वी आर इन टच, एंड मोर एवर मैं आपसे टच में हूँ कि मैं आपको वीडियो के थ्रू आपसे बात करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपसे हर 15 दिन 10 दिन में बात करूँ, पर नहीं, मुझे नहीं होता है, क्योंकि आई हैव मैनी वीडियोस टू मेक। मेरे को प्री प्राइमरी को अलग रहता है, मेरे टीचर्स को मोटिवेट के लिए अलग वीडियोस रहता है, मेरे दूसरे प्री प्राइमरी का अलग वीडियो होता है, फिर यहाँ अलग होता है, तो बहुत सारा काम चालू ही रहता है। तो आई कैन नॉट ऑलवेज बी देयर, बट आई कम हियर टू शो यू ऑल दैट या 1 महीना हो गया है, और आपको आपके वर्कशीट्स देने हैं, आपके बुक्स करेक्शन को भेजना है, बुक्स को आपको वापस देना है, लेना है, ये सब करना है। इतना ही काम है आपको ये साल। आपके बच्चे आते नहीं हैं, आप आते नहीं छोड़ने को, लेने को जाके लेने को नहीं आते हैं, पर ये इतना महीने में एक बार आपको आना है और ये काम करना है। सो कीप इन टच, गॉड ब्लेस यू, and we love your children, and we are waiting for them to return. Thank you so much. Have a good day. Bye.